हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक पर बेस्ड है। ये सभी मेथड हमने डिस्कस किए हैं। जिसने भी अभी तक ये मेथड नहीं देखे हैं वो सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये हमारा 12.2, क्योंकि ये बुक हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 12.2, यानी 12 तो उसका टॉपिक हो गया और 2 उसका क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आइए डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। क्वेश्चन हमारा देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ये, इसमें हम लोग बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ करनी है, उसके बाद सेकंड रिएक्शन हमारी ये है, और थर्ड ये और फोर्थ ये। तो इन सभी को आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जब हम बेंजीन की रिएक्शन C2H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन्ड हो गया? तो बच्चों देखो, जब हम बेंजीन की रिएक्शन C2H5COCl कंपाउंड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे देखो जो रिएक्शन होती है हमारे फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन यहाँ पे होती है। और ये मेथड हमने डिस्कस किया था जब हमने यहाँ इस मेथड से इसको प्रिपेयर किया था, इस मेथड से हमने कीटोन को प्रिपेयर किया था। तो ये रिएक्शन हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन यानी जो हमारा बेंजीन रिंग है उसमें असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। जैसे यहाँ पे हमारा असाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारा असाइल ग्रुप है C2H5CO+। इस ग्रुप को हमको किस में इंट्रोड्यूस करना है? इस ग्रुप को हमको बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करना है। तो इसको मैंने मैकेनिज्म के थ्रू भी वहाँ पे डिस्कस किया था, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन में होते हैं हमारे पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में क्या होते हैं? हमारे पाई इलेक्ट्रॉन रिंग होते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होते रहता है। तो डिलोकलाइजेशन होगा तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है? अर्थ और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिलोकलाइज हुए तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड हुआ बेंजीन C डबल बॉन्ड, और जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ की ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज यानी इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तभी हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये C2H5CO पॉजिटिव ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से है? इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ से आता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी कौन सी है? फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब हमको क्या करना है? इस इलेक्ट्रोफाइल को इस पोजीशन पे, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे C2H5CO पोजीशन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा बेंजीन, और यहाँ पे हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमको क्या करना है? जो बेंजीन रिंग है उसमें C2H5CO पॉजिटिव ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी हमारी? फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसमें। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो, C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD यानी कैडमियम प्लस CH3COCl, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो ये रिएक्शन हमारी जब हम कीटोन की प्रिपरेशन कहाँ से करते थे? जब हम कीटोन की प्रिपरेशन करते थे फ्रॉम असाइल क्लोराइड। जब हम असाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करते थे? कैडमियम क्लोराइड के साथ करते थे, ठीक है। कैडमियम क्लोराइड के साथ करते थे। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारे देखो, क्वेश्चन है हमारा C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD प्लस 2 मॉलिक्यूल CH3COCl
यहाँ पे हमको प्रोडक्ट बताना है, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो C6H5CH2 इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, CD एक मॉलिक्यूल और है, ट्वाइस है, तो यहाँ पे हो गया देखो C6H5CH2 प्लस यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COCl, यानी हम Cl को ऐसे लिखेंगे तो CH3COCl, उसके बाद एक मॉलिक्यूल और लेना है तो ClCOCH3। तो जैसे ही हम यहाँ से कार्डिनियम क्लोराइड को रिमूव करेंगे, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा CdCl2 यानी कार्डिनियम डाइक्लोराइड, यहाँ से क्या हो गया हमारा रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो C6H5CH2COCH3, उसके बाद C6H5CH2COCH3, यानी हमको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑब्टेंड हो रहे हैं कीटोन के। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो गया 2C6H5CO, एक मिनट, यहाँ पे देखो C6H2COCH3 तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑब्टेंड हो रहे हैं, एक तो ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। तो ये C6H5CH2COCH3 कितनी बार ऑब्टेंड हो रहा है हमको, 2 बार। तो ये हो गया इसका हमारा फाइनल आंसर। इससे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है। ठीक है, यहाँ से हमको कीटोन वाला कंपाउंड ऑब्टेंड हो रहा है, और जो इस कंपाउंड है इसका IUPAC नेम करेंगे अगर हम तो यहाँ पे देखो IUPAC नेम, तो IUPAC नेम सबसे फर्स्ट हम अल्काइल ग्रुप का करते हैं, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 1 फिनाइल और प्रोपेन नॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, जब हम CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH में वाटर का एडिशन करते हैं, इस कंपाउंड में हम वाटर का एडिशन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और किसके प्रेजेंस में, HgSO4 यानी मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे हमारा अल्काइल ग्रुप है, इसमें हमको वाटर का एडिशन करना है किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 क्वेश्चन हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Hg2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और यहाँ पे हमको करना है वाटर का एडिशन यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस टाइप का जो कंपाउंड है, इसमें हमने देखा था कि जब हम अल्काइन में वाटर का एडिशन करते हैं, अल्काइन या अल्किन ग्रुप में वाटर का एडिशन करते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमको H2 का एडिशन करना है यानी H प्लस एंड OH नेगेटिव, यानी यहाँ पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है, एक तो हमारा H पॉजिटिव है, एक हमारा OH नेगेटिव है। तो हम इसको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब हम वाटर का एडिशन करते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट है अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो H पॉजिटिव हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, और OH नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यानी यहाँ पे हमारा एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे हम किसको ऐड करेंगे, OH ग्रुप को ऐड करते हैं, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है CH3COH। यहाँ से हमारा एक ग्रुप रिमूव हो गया, एक डबल बॉन्ड है, तो CH2 एंड CH, एक CH है तो एक CH हो गया, यानी CH2, यहाँ पे हमारा एक ग्रुप हो गया। तो ये जो हमको ये वाला कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ है, ये तो हमारा इनोल फॉर्म। इसको इनोल फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड है और एक अल्कोहल ग्रुप यानी ऑल फंक्शनल ग्रुप है, तभी हम इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। अब हम इनोल फॉर्म का करते हैं टोटोमराइजेशन। इनोल फॉर्म का क्या करते हैं, टोटोमराइजेशन में क्या होता है, देखो जो टोटोमराइजेशन है उसमें जो OH ग्रुप में से जो OH हाइड्रोजन होता है, इसको सेंड करते हैं इस कार्बन पे यानी CH2 पे, और जो डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है हमारे इस कार्बन पे, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है CH3COCH3। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है कीटोन, यानी इसी का जो कॉमन नेम है वो हमारा
एसीटोन। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है उसमें हमको वाटर का एडिशन करना पड़ता है, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें और रिएजेंट कौन सा हमारा है, यानी इसमें रिएजेंट है हमारा मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो मार्कोनिकोव रूल का स्टेटमेंट ही क्या था, जो पॉजिटिव पार्ट है यानी H+, वो ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो OH नेगेटिव है ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो वहाँ से हमको इनॉल फॉर्म ऑब्टेंड होता है। उसके बाद करते हैं हम उसका टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, जो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हम ऑक्सीजन को शिफ्ट करते हैं, और जो OH ग्रुप के पास हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हमारा शिफ्ट होता है CH2 के पास शिफ्ट होता है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है इसका, CH3COCH3। आइए अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखो, यहाँ पे हमको एक टोलून दिया है, टोलून के पैरा पोजीशन में हमारा नाइट्रो ग्रुप, और उसमें हमको ऐड करना है क्रोमियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो इस टाइप की रिएक्शन है, जब हम टोलून में क्रोमियम क्लोराइड का एडिशन करते हैं उसके बाद हम उसका लास्ट में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम इटार्ड रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, इटार्ड रिएक्शन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा CH3, इसके पैरा पोजीशन में हमारा नाइट्रो ग्रुप, इसमें करना है हमको CrO2Cl2 का एडिशन। उसके बाद यहाँ पे हमको करना है उसका सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है। जैसे हम इस कंपाउंड में, क्योंकि इसमें मैंने मैकेनिज्म को भी डिस्कस किया, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इटार्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है CH, ये हो गया हमारा बेंजीन, और इसके पैरा पोजीशन पे NO2। तो यहाँ पे एक हमको इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है, जो इंटरमीडिएट है उसको बोलते हैं हम CHO, उसका एक मॉलिक्यूल और होता है OCR, अब हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। अब क्या करते हैं हम इसका हाइड्रोलिसिस, यानी H पॉजिटिव। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे इसको देते हैं हम H ग्रुप, और इसको देते हैं OH ग्रुप, और इसको भी देते हैं हम H ग्रुप, और इसको भी देते हैं हम OH ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, एक जो हमारा COH, एक क्योंकि हमारा NO2। अब यहाँ पे देखो, एक CH ग्रुप है, उसमें आगे हमारा OH ग्रुप, और एक OH ग्रुप यहाँ से आया, एक OH ग्रुप यहाँ से आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो जो, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो उसमें से करते हैं हम H2O को रिमूव कर देते हैं, उसमें से H2O को रिमूव करते हैं, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है -H2O। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है CHO बेंजीन, और इसके पैरा पोजीशन पे NO2। ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, उसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो, और जब हमारा बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इसका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।